गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। सेकंड पार्ट के साथ में मैं वापस आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। अपन आज वापस अपने राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आज मैं जो कल मैं वो जो पार्ट लेके आपके सामने है, इस पार्ट को वापस मैं बताने वाला हूँ कि अपन को लोक वाद्य यंत्र कैसे याद करने हैं। क्योंकि कल यहाँ पर थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए मैं वापस लिख के लेके आया हूँ आपके पास में जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आज बच्चों बात करने वाले हैं कि जो तत् वाद्य यंत्र, कैसे वाद्य यंत्र बच्चों, तत् वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तार से होती हो। क्या होती है बच्चों, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से, तार से होती हो। ये वाद्य यंत्र हाथों की अंगुली से या बच्चों क्या करते हैं, गज से बजाए जाते हैं। अब देखो इसमें जो बच्चों गज होता है वो किसका बना होता है, जैसे बकरे की आंत है, ये धातु से निर्मित होता है। और घोड़े की पूंछ के जो बाल होता है ना, इसका इसमें यूज किया जाता है। कल जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि रावण की एक सास गुर्जरी पंगुत थी, इसमें क्या होता है बच्चों, रावण का मत होता है रावणत्ता, एक का मत होता है एक तारा, या भी इसको अपन दो तारा भी कह सकते हैं। सास में क्या होता है, सारंगी, सुरिंदा और सुरमंडल, ये तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं सास में। सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल। गुर्जरी से क्या होगा, गुर्जरी होगा। पंगु से क्या होगा, अपंग और बपंग। क्योंकि बच्चों दोनों में पीछे पंग पंग आ रहा है, ठीक है ना, अपंग और बपंग हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपको ये याद रखना है, जैसे कि दुकाको है, कामयाचा है, सुरमंडल है, जो मैंने यहाँ पर बता भी दिया सुरमंडल साथ में। रबाब और रवाजी ये दोनों एक साथ में याद करने, और अपने जो बैंडों का एक ग्रुप होता है तंदूरा वो याद करना है, और जंतर, ये वाद्य यंत्र। अब देखो दुकाको का थोड़ा देख लेते हैं। ये बच्चों दीपावली के अवसर पर इनका यूज किया जाता है, और ये बिलों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और तंदूरा वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र में कुल 4 तार होते हैं। इस वाद्य यंत्र को चौतारा वाद्य यंत्र, वेणु वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, जो तंदूरा वाद्य यंत्र है, इसको अपन ये कामड़ जाति के लोग इसका यूज करते हैं। इंपोर्टेंट वाद्य यंत्र आता है जंतर वाद्य यंत्र। ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, गले में लटका कर बजाया जाता है। और इंपोर्टेंट है कि देवनारायण जी की जो भोपे, जो बच्चों गुर्जर भोपे होते हैं, ठीक है ना, वो भगवान देवनारायण जी की आराधना में क्या करते हैं, जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलो मैं आपको याद करवा देता हूँ, कभी भूलोगे नहीं बच्चों। जब अपन भगवान के पास जाते हैं, मतलब अपन कहाँ जाते हैं, जन्नत में जाते हैं ना, कि मैं तो जन्नत में चला गया, तो जंतर वाद्य यंत्र भगवान के पास जाएंगे तब जन्नत में चले जाएंगे। अब देखो एक बच्चों अपना वाद्य यंत्र आता है बपंग। डमरू की आकृति के समान है बपंग, तंबू के समान है। अलवर क्षेत्र के अंदर मुख्यतः बच्चों क्या है कि अलवर क्षेत्र जोगी बजाते हैं, यानी कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, मेवात क्षेत्र, वहां पर ये बपंग और अपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है कि इनका संबंध आपके बपंग वाद्य यंत्र से है। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसी चीजें आपको एक जगह बहुत कम मिलती है। एक आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट, ग्रैमी अवार्ड इनको 1994 में प्राप्त हुआ था। ये प्रसिद्ध आपके सितार वादक है, प्रसिद्ध बच्चों क्या सितार वादक देखने को मिलते हैं। पश्चिमी गिटार में सवदा तार जोड़कर मोहन वीणा का रूप दिया, जो दिया जो वीणा प्लस सरोद प्लस सितार, इन तीनों का मिश्रण था। तो बच्चों आपके मोहन वीणा के जो आविष्कार थे वो भी कौन थे, विश्व मोहन भट्ट थे, याद रखना है। पेप्पे खा का जो संबंध है, ये अपने सुरनई वादक है, और सुरनी आपका सुशील वाद्य यंत्र है। दूसरा है अपने राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार किसने लिखी थी, अपने स्वयं प्रताप सिंह ने। स्वयं प्रताप सिंह जयपुर के शासक है, वो ये जिन्होंने अपने 1799 के अंदर किसका निर्माण करवाया था, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे। वीणा वादक प्रसिद्ध कौन है, रजब अली। सितार वादक के लिए आए तो आमिर खान करना है। बपंग के लिए जहूर का मेवाती करना है। सदीक खां, जो बच्चों सदीक खां, इनका संबंध है इनके किससे, आपके खड़ताल से। इनका जन्म बाड़मेर के जापले गांव में होता है। अलगोजा, जो प्रसिद्ध अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है बच्चों, नाक से बजाया जाता है, सुशील वाद्य यंत्र है। इसके जो प्रसिद्ध वादक है रामनाथ चौधरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के रहने वाले, जयपुर ग्रामीण के रहने वाले। पहले बच्चों जयपुर के थे, जब जिले चेंज हो गए तो मैंने भी मेरे नोट्स में अपडेट कर दिया, ग्रामीण कर दिया था। अपने वापिस बच्चों वही करना है, ठीक है ना, जो अपने पहले से था। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके करना बिल, इसका संबंध किससे, नड़ वाद्य यंत्र से। बच्चों ये अपने नाक में डाल के बजाया जाता है। कामियाचा, साकर खान, पखवाज, जिसे अपन कहते हैं मर्दंग कहते हैं। इसकी जो प्रसिद्ध वादक है पुरुषोत्तम दास, नाथद्वारा से संबंधित है। अपने रामनारायण, सुल्तान खां, जिसको पद्म भूषण मिला था, ये प्रसिद्ध आपके सारंगी वादक है। बच्चों ये तो रखना ही है आपको, कुछ भी हो। तबला वादक सतुरलाल, और
बच्चों ध्रुपद के जिससे सब संबंधित आपके फरीदुद्दीन डांगर। ठीक है। अब देखो मैं एक और ट्रिक लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, वो है बच्चों आपके सुशील वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशील। ऐसे वाद्य यंत्र जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है बच्चों। अब देखो इसके लिए ट्रिक है, तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तो से आ जाएगा तुरही, भू से हो जाएगा पुंगल, या फिर इसको बेरी कहते हैं। ना से आपके नागबनी, कर से आपके करना। टोटो आपको मैंने याद करवाया था बच्चों, टोटो आपके होता है, ये एक्स्ट्रा याद इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया था। ठीक है। अब देखो मौसम में से मोशंग, स से सतारा, म से मसक, सी से सिंगी या सिंगा, न से आपके क्या हो जाएगा नट। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरे अलगोजा, शंख, बांसुरी, सेनाई, बुरनाई, बुरनाई। ज्यादातर बच्चों जिसके वजह से नाई आता है, क्या आता है? नाई। ये सारे अपने सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? सुशील वाद्य यंत्र होते हैं, जिसकी वजह से नाई वर्ड आता है। पुंगी, अपन कहते हैं तेरी पुंगी बजा देंगे। ऐसे बीन, बांकिया अपन मुख से बकते हैं। सुरनई, देखो सुर निकलते हैं। और मुरली, ये सब आपके कैसे बच्चों? आपके सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अब देखो बच्चों मोरसंग की बात की थी, मोरसंग में आपके मौसम आया था, तो मो से मौसम हो जाएगा, मो से मोरसंग हो जाएगा। ये वाद्य यंत्र यूरोप के जुसुफ और से मिलता जुलता है। ये अतः इसे राजस्थान का बच्चों क्या कहते हैं? जुसुफ हॉर्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको जुसुफ हॉर्प कहते हैं, राजस्थान का। ठीक है ना। मोरसंग को अपने सुशील वाद्य यंत्र है। दूसरा बच्चों है, ये लोहे का बना हुआ वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र। परीक्षा पूछा जा सकता है, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है। ठीक है ना। यानी कि मोर जैसे इंपोर्टेंट है ना, वैसे वैसे अपने ये भी इंपोर्टेंट है। दूसरा अपने नड़, जैसलमेर के बच्चों जो करना भील है, जैसलमेर के करना भील प्रसिद्ध इसके वादक के आपको देखने को मिलते हैं। एक ये लंबी बांसुरी की तरह होता है। ठीक है। एक बच्चों ये थे अपने जैसे अवनद। अवनद में क्या बोला था? अवनद जो होते हैं बच्चों, इसमें समड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसमें अपने समड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से वो देख लो, जैसे कि मृदंग, पखवाज, ढोलक है, दमामा है, पुंडी है, तासा है, शिल्पा है, माट, डेरू, डमरू, डफ। और बच्चों आपके सारबेत भी है, चंग वाद्य यंत्र है, मादल है, नगाड़ा है, कमर है, घोषा है, खंजरी है। बच्चों खंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसमें अपन को ना ऐसे फील आता है खंजरी में जैसे धातु से बनी हुई हो, लेकिन बच्चों खंजरी अपने चमड़े से बनी हुई होती है। धातु प्लस चमड़े से बनी होती है। ठीक है। डेरू वगैरह है। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है? सबसे पहले बच्चों अपने गोगा जी के जो भोपे, गोगा जी के भोपे होते हैं, वो इसका डेरू का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सारी बात मैंने बता दी आपको। इसमें बच्चों एक आता है अपने मादल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मादल। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग है गवरी लोकनाट्य में किया जाता है। गवरी जो लोकनाट्य होता है, इसमें मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति के द्वारा इसका किया जाता है। और बच्चों जो भील जाति एवं शिव पार्वती से संबंधित है ये। तासा की मैंने बता दिया, तांजिया के समय मुसलमानों की तरफ बजाया जाता है बच्चों ये। ठीक है। इन क्वेश्चंस के बारे में सारी कुछ बात कर ली। अब देखो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट, ये जो मेरे पर्सनल नोट्स में लेके आया था बच्चों, ये आपके आपको ट्रिक बताने के लिए लेके आया था। और कुछ चीजें ऐसी है जो हर चीज अपन यहाँ पर बता नहीं सकते। ठीक है। इतना लिखना पॉसिबल नहीं रहता है। अपन ने बच्चों कल यहाँ तक बेरी तक बात कर ली थी क्वेश्चन की। आज अपन आज का यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो बच्चों आपके सामने है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर अपना आप है ना बताने लग जाओगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि चौतारा को करताल, मंजीरा और सिमटे के साथ कामट जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सा कथन इसमें से सही है? ठीक है। कामेश कामेशा को मांगणिया जाति के लोग बजाते हैं। जंतर को मेवाड़ के राव भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में गाते हैं। बच्चों मैंने जस्ट आपको बताया है कि जंतर वाद्य यंत्र का जो प्रयोग जो किया जाता है, वो अपने देव नारायण जी की याद में किया जाता है। किसकी याद में बच्चों किया जाता है? देव नारायण जी की याद में किया जाता है कि हम भगवान के पास जाएंगे देव में, तो मतलब अपन कहाँ जाएंगे? जन्नत, जन्नत में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। तो बच्चों तीसरा ऑप्शन जिस इसमें दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा ये भी गलत हो जाएगा, इसमें तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब चौतारा वाद्य यंत्र, इसमें तारों का यूज हो रहा है। वो करताल, मंजीरा, सिमटे के साथ कामट जाति की तरह बजाया जाता है। राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन है कामियाचा को। यानी बच्चे क्या करते हैं ये लोग, तत्वाद्य यंत्र होता है कामियाचा, जो मांगने जाति के लोग होते हैं, जब मांगने जाते हैं ना तब वहां पर जाके कामियाचा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देखो, जंतर वाद्य यंत्र गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी पढ़ का वाचन करते समय बजाते हैं। और बच्चों रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता जो ये रावण होता है, ये इसे रावण लिखा है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र कामट जाति के द्वारा रामदेव जी की जो कथा के वाचन के समय इसका यूज किया जाता है। इसका रावण हत्या वाद्य यंत्र, वो बच्चे कौन होते हैं?
कामड़ जाति के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, रबाज, रवाज, जंतर और चौतारा। तो बच्चों ये सारे वाद्य यंत्र आपके कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन बच्चों सतारा, मैंने क्या बोला था, सतारा में तारा है लेकिन आपको तार नहीं करना है, सुशील वाद्य यंत्र है। सतारा सुशील वाद्य यंत्र, सतारा सुशील वाद्य यंत्र, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है। परीक्षा पूछा जा सकता है कि बच्चों बांसुरी, अलगोजा, शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा? सतारा। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बच्चों जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? रावणत्ता तत्वाद्य यंत्र है। रामदेव जी के भोपे बजाते। जंत्र वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी भोपे इसको बजाते हैं। बच्चों सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशील। सुरमंडल आपको बताया था, सास, सास बताया था ना, वो वाली सास, सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण की एक सास गुर्जरी पंगुती। तो बच्चों देखो रावण आ गया, तत्वाद्य यंत्र। जंतर तो आपको बता दिया। अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र। अलगोजा कैसा है आपका? सुशील वाद्य यंत्र होगा। कामियांचा आपके तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। 5 नली से निर्मित अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र भील व कालबेलिया जनजाति की तरफ बजाया जाता है। बच्चों थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि जो ये कौन सी जनजाति बजाती है। तो ज्यादातर अपने 4-5 जनजाति है, कुछ स्पेशल है, उनको थोड़ा याद कर लो तो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र। रावण की एक सास गुर्जरी पंगुती, तत्वाद्य यंत्र। 1 मिनट लगेगा आपको बच्चों याद करने में। रावणत्ता तत्वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी, बच्चों देखो ये दिख रही है ना नारियल की कटोरी, जो बांस के साथ लगी होती है, पर खाल मड़ी जाती है और बांस में जगह जगह छोटियां लगा दी जाती है। अपने सामान्यतः अपन देखते हैं कि अपने जो महाराज वगैरह जो लोग होते हैं ना, ये जहाँ पर भी जाते हैं तो बच्चों रावणत्ता को साथ में लेके जाते हैं। इसमें 9 तार बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए कज धनुष के समान होती है, जिस पर घोड़े के बाल, किसके बाल? घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी के अनुयायी, रावण हत्या का जो प्रयोग है बच्चों, बाबूजी के जो अनुयायी है, बाबूजी के अनुयायी कोरिया भोपे, डूंगर जी और जवार जी के भोपे, डूंगर जी और जवार जी। बच्चों ये कहाँ के थे बताओ? डूंगर जी और जवार जी अपने शेखावटी क्षेत्र के थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो अपने डूंगर जी जवार जी। इनके भोपे भी अपने कथा बाजते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाए। रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी की फड़ का वाचन करेंगे तब भी करेंगे। अपने रामदेव जी के टाइम भी रा से रामदेव जी और रा से रावण हत्या याद रखना है आपको। बाबूजी का भी याद रखना है और डूंगर जी जवार जी का भी याद रखना है। रावण हत्या देव नारायण जी के लिए जंतर, भगवान देव के पास जाएंगे जंतर। रावण हत्या वाद्य यंत्र किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? भील का, कालबेलिया का, मीराशेर का, भोपे। बच्चों इसका मुख्यतः अपने भोपे इसका यूज करते हैं। क्या इसका यूज करते हैं? भोपे इसका यूज करते हैं जब फड़ का वाचन करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये तो सारी डिटेल अपने देख ली भी, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। अब देखो, हाँ, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरशंख और सुरमंडल। तो बच्चों देखो, अलगोजा, सतारा, मोरशंख। बच्चों सुरमंडल आपके तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। 7 से आपको याद रखना है। मोरशंख जिसे अपन राजस्थान का जिसुफ, जिसुफ हॉर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिसुफ हॉर्प कहते हैं। तो क्या है ये? तो बच्चों ये प्रकार का राजस्थान का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सबसे छोटा मोरशंख जिसे अपन जिसुफ हॉर्प कहते हैं, एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है, जिसको पतले लोहे की लंबी राड, जिसके दोनों ओर सड़ लगाई जाती है, के मुंह में घुमाव देकर इसको बजाया जाता है। मुंह में घुमाव देकर बजाया जाता है। बिल्कुल अपने देखो बच्चों छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना, जिसुफ हॉर्प। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जिसुफ हॉर्प भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा है जिसे अपने राजस्थान का जिसुफ हॉर्प कहते हैं? मोरशंख को। राइट आंसर मोरशंख बच्चों हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बच्चों याद रखना है कि मोरशंख वगैरह है जो अपने आपको चलो याद भी करवा देता हूँ बच्चों। जो मोर होता है, मोर, उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। अपने राष्ट्रीय पक्षी है तो इसकी जो आवाज होती है बहुत क्या होती है? सुरीली होती है। इसलिए मोरशंख वाद्य यंत्र को भी अपने फूंक से बजाते हैं। और आपने देखा होगा जो फूंक से चने वगैरह बजती है तो उसके सुर भी बहुत अलग होते हैं। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, अपने सुशील वाद्य यंत्र है। मोरशंख वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यह लोहे से बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, एकदम परफेक्ट बात है। मोरशंख को
होठों के बीच रखकर बजाया जाता है बच्चों, ये भी परफेक्ट बात है, क्योंकि बच्चों ये छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, इसको अपन मुंह के अंदर डाल के इसको बजाया जाता है। ये सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इसमें बच्चों 27 तार होते हैं। बच्चों इसमें इतने 27 तार कैसे हो सकते हैं? राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, तो जिसमें 4 ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है। तो आपके यही ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 2 3। सारंगी जो होती है, स से सारंगी, स से 27, स से सारंगी, स से 27। बच्चों सारंगी वो है जो काम्याचा का क्या है बच्चों, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अपने हाँ, ये राजा रानी है एक दूसरे के, ठीक है ना। काम्याचा घर पे काम करती है, तो चलो ठीक है, वो रानी होगी और सारंगी अपना राजा है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। स से सारंगी, स से 27। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। लोहे और चमड़े से बना है, लोहा भी है और चमड़ा भी है। अब मेरे को बताओ बच्चों, सारंगी, तो बच्चों सारंगी भी तो आपके क्या है, आपका तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी तो तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें 27 तार होते हैं। एक बच्चों आपका तबला होता है, एक अपना सितार होता है, एक नौबत होता है। तो बच्चों क्या बजाते हैं? वो नौबत बजाते हैं। क्या बजाते हैं? नौबत बजाई जाती है, अच्छे से ध्यान रखना है। नौबत एक लोहे और चमड़े से बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, यदि कुछ डिटेल है तो बता देते बच्चों। देखो ये रहा नौबत, ये आपने मंदिरों में देखा होगा जब आप कहीं जाते होंगे। नौबत वाद्य यंत्र दांतों की एक अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर बजाया जाता है। भैंसे की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है बच्चों, जोर से लकड़ी के डंडों से इसको बजाया जाता है। ये अपना नौबत होता है। क्या होता है? नौबत होता है जो धातु की अंडाकार कुंडी पर होता है। क्या होता है? धातु की अंडाकार कुंडी पर बना होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि नौबत आपका गन वाद्य यंत्र कैसा है, आपके गन वाद्य यंत्र धातु से बना होता है। इसमें नहीं बच्चों, ये सॉरी 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 बच्चों, धातु से, धातु प्लस अपने क्या चमड़ा है। तो जैसे बच्चों इसमें चमड़ा आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अवनत वाद्य यंत्र करना है। क्या करना है? अवनत करना है, ये गलती नहीं करनी। अवनत वाद्य यंत्र। खड़ताल वाद्य यंत्र बच्चों सुशील वाद्य यंत्र है। ये बोला कौन सा इसमें सही है? खड़ताल सुशील है नहीं, रबाब, रबाब या रवाज आपके तत्वाद्य यंत्र, याद रखना है। बांकिया आपका सुशील वाद्य यंत्र है। डेरू डमरू से बनाए तो समड़ा है इसमें, तो ये अवनत वाद्य यंत्र है। अब देखो बच्चों, खड़ताल, खड़ताल अपने धातु से बनी होती है, खड़ताल धातु से होती है, गन वाद्य यंत्र है। बांकिया सुशील वाद्य यंत्र है। डेरू बच्चों समड़े से बना होता है, इसलिए अवनत ताल वाद्य यंत्र। कैसा है? अवनत ताल वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में ले जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है बच्चों? ताशा। तो सीधी सी बात है, मुसलमान इसका यूज करते हैं, तो मुहर्रम के समय यही बजाएंगे। ताशा, इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी पर परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपसियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। तो बच्चों देखो, तांबा भी है और अपने क्या है, बकरे का चमड़ा भी है। तो सीधी सी बात है, जब तो अपने ताशा क्या होगा? आपके अवनत वाद्य यंत्र होगा। कैसा होगा? अवनत वाद्य यंत्र होगा बच्चों, जो चमड़े से बना होता है। कैसा होता है? चमड़े से बना होता है अवनत वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाद्य यंत्र टामक। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे? मेवात क्षेत्र में होता है। खाल से मड़ा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। इसे अपन बम या टामक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बम या टामक कहते हैं। ये बच्चों अपने जो नगाड़ा बजाने वाली डोली जनजाति नगासी कहलाती है। ये मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ इसको बजाया जाता है। कौन सा बच्चों? टामक। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? टामक, मेवात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य करेंगे तो कौन कौन सा होगा? ढोलक, वीणा। बच्चों वीणा की कोई जरूरत ही नहीं है, मंजीरा और वीणा। वीणा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल ढोलक नहीं, ढोलक और मंजीरा दोनों। क्या चाहिए अपन को? घूमर नृत्य करते समय आपको बच्चों मंजीरा बजाने की जरूरत होती है। क्या होती है? मंजीरा और ढोलक, ठीक है। यानी कि जब अपने घर पे भजन वगैरह भी होते हैं ना बच्चों, तो अपन ढोलक और मंजीरे दो ही बजाते हैं। तो इसके साथ साथ में लोग डांस भी करते हैं, तो और घर पे औरतें नाचती भी है, तो वो एक प्रकार गुरु आपका घूमर नृत्य होता है। एक बच्चा होता है तारपी। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है तारपी, तो ये किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों किया जाता है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है तारपी, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फड़ बाजते समय बाबूजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? बच्चों बता दिया मैंने, रावण का। चाहे बाबूजी के भोपे हो,
रामदेव जी की बोपे हो, डूंगर जी और जवार जी की बोपे हो। फट वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्ता बनाया जाता है नारियल से। तो बच्चों ये नारियल के खोल के आकार का होता है। अपने महाराजों को देखा होगा, उनके साथ में होता है, तो बहुत बड़ा सा ऊपर आपको देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपन आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन बिल्कुल कम ही रहे, इसी टाइप के और क्वेश्चन से आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।